लक्षागृह महाभारत हुआ था, तो उन्हें गुप्तवास भी मिला था। तो उसमें गुप्तवास में पांडव लोग छुप के रहे थे, उसी में, और कौरव के द्वारा उसी में मारने का व्यवस्था था, मारने की साजिश थी। उसमें एक गुफा था जिसमें मारने वाले कौरव थे, मरने वाले पांडव थे, लेकिन बचाने वाले कृष्ण थे। तो कृष्ण जब बचाने वाले हैं तो आप मारने वाले कौन हैं? तो वह कृष्ण, ये लोग सभी सोए हुए थे। कहा, ऐ कृष्ण भगवान जाकर के आगे बढ़ कर के कहे, अरे तुम लोग सोया हुआ है और इस घर में तो आग लगा दी गई है, सब के सब मर जाओगे। तो अर्जुन ने कहा, आप जागे हुए हैं, हम तो सोएंगे ही। आप जागे हुए हैं, हमको सोना ही है, हमको कोई झंझट नहीं है, हमको कोनो समस्या नहीं है। जब आप खुद हमारे लिए, मैं भागो यहाँ से जल्दी से, तो गुप्तवास होकर के सुरंग होकर के भाग गए। पांडव लोग सभी लोग भाग गए। तब वह जगह तो बच गया। तो वहाँ पर और उत्तर प्रदेश में ये योगी जी मोदी जी के पहले वहाँ पर था, खाली प्लॉट हमारा है। वहाँ पर एक नारा चलता था, खाली प्लॉट हमारा है। बिहार में भी था, खाली प्लॉट हमारा है। सत्ता में खाली प्लॉट हमारा है। तो वह महाभारत काल में गुप्तवास में लक्ष्य गृह में वहाँ पर एक मुस्लिम भाई ने कहा, कोर्ट में केस कर दिया कर कि ये ज़मीन तो मेरा है। जब भगवान राम का ज़मीन हो गया, कृष्ण भगवान का ज़मीन हो गया, इन लोगों का सत्ता में बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, तो उनका तो था ही। मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री थे, सब तो खाली प्लॉट हमारा है, उनका प्रोटेक्शन था सत्ता का। तो ये केस कर दिए, 100 एकड़ ज़मीन है उसमें, तो इतना बड़ा हिंदू का ज़मीन और कागज, जब अयोध्या में भगवान राम का ज़मीन नहीं रहा, तब तो ये महाभारत काल का ज़मीन कहाँ से रहेगा? इन लोगों का, हिंदुओं का ज़मीन कैसे रहेगा? तो 53 साल के बाद स्थानीय, मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारा जो निचली अदालत है वह न्यायालय का रूट है। यहाँ पर न्याय मिलता है, यहाँ पर 99% न्याय मिल जाता है। हाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो उसका तो कहना मुश्किल है, लेकिन न्यायालय निचली अदालत में विलम्ब लगता है। वह भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चलते देर लगता है, लेकिन न्याय मिल जाता है। तो उस जजमेंट आ गया लक्षागृह में, तो मुस्लिम पक्ष का केस खारिज हो गया। कहा कि नहीं, आपका ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन जो महाभारत काल का है यह उनका है, आपका ज़मीन ये नहीं बनता है। तो लेकिन जो सनातन का विरोधी है, जो हिंदू का विरोधी है, उनको तो हृदय में आग लग गया होगा। अब हम क्या करें? हमारा तो सब कुछ चुप बना बनाया हुआ खेला ख़त्म हो जाता है। इसीलिए महाराज जी रामायण को जलाते हैं। वे विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव, लेकिन उनको पार्टी से हटाते नहीं हैं। क्यों?
वे कौन, वो अखिलेश यादव जी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि, लेकिन किस प्रकार से हिंदू तंग हो, ये हिंदू सनातन धर्म को किस प्रकार से तंग और तबाह किया जाए, हमारा वोट बैंक का वर्चस्व हो, हमारा वोटर दबदबा बना के रखे, वह काम तो करते रहना है। तो यही में तो लेकिन इनको सोचना चाहिए, पूरे जो कौरव कितना बलशाली था, सत्ता भी था, शासन भी था, जनसंख्या 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 भी आप ही का है। लेकिन जीत किसकी हुई? जीत पांडव की हुई। ये 5 ही भाई थे, ये अनुशासन में थे, वे कृष्ण के सानिध्य में थे। तो ये परिस्थितियाँ हैं जो लक्षाग्रह को भी, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वे लोग कहते हैं वह भी ज़मीन हमारा है। जब कृष्ण भगवान का मथुरा में, वृंदावन में ज़मीनें उनका कैप्चर कर लिया गया है, अयोध्या में राम का मंदिर में कितना कहा ज़मीन हमारा है, ज़मीन हमारा है। तो ये लक्षाग्रह में तो आम बात है, ज़मीन उनका होगा। तो लेकिन न्यायालय ने, और जो सनातन का विरोध करते हैं उनके ऊपर भी अच्छा से प्रहार हो गया। जो आप लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं आई। और वह जो चूँकि योगी जी हैं, योगी जी किसी का ज़मीन ज़बरदस्ती लेने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी था, उत्तर प्रदेश में नारा था खाली प्लॉट हमारा है, बिहार में भी है खाली प्लॉट हमारा है, था, अभी भी कुछ है, खाली प्लॉट हमारा है। और उत्तर प्रदेश में भी खूब था, खाली प्लॉट हमारा है। तो उसी के तहत, खाली प्लॉट हमारा है, उसी के तहत ज़मीन पर कैप्चर कर लिया गया था। लेकिन न्यायालय ने, क्योंकि योगी जी हैं, और न्यायालय ने अपना, इसीलिए न्यायालय को विद्वान न्यायाधीश कहा जाता है। और उनका निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और इस प्रकार से सोच रखने वाले से भी अपील है, ऐसा सोच मत रखिए जो आप कितने दिनों तक मुकदमे में फंसते रहे, कितने आपका नुकसान हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ, कितना पैसा बर्बाद हुआ, कितना परिवार आपका बिखर गया होगा। न्यायालय जाना आना, न्यायालय का केस लाना बहुत दिनों तक बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए दूसरे की कुछ हड़पने के लिए अपना भी मूलधन, आपका अगर अधिकार बनता तो ठीक है, लेकिन अधिकार नहीं बना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, झूठा मूठा 80 वर्ष के बूढ़ा पर लाल सिवा दायर कर देता है। अब बचाए बूढ़े आदमी कोर्ट में दौड़ता है, ये बहुत सारे बचाए पान उनका घूट घूट जीता है, और अंत में जजमेंट उन्हीं के पक्ष में होता है। ये भाग जाते नहीं, उनको तंग और तबाह करते। इसी प्रकार से तंग और तबाह करने का, और ये खाली प्लॉट का जो नारा है, उनको लोगों को सोचना चाहिए। तो अपनी विचारधारा को बदल दीजिए, नहीं तो अगर आप विचारधारा को नहीं बदलेंगे और आप सत्ता के मद में किसी का घर, किसी की लड़की, किसी का ज़मीन, किसी का आप हड़पते चलेंगे तो आप अतीक अहमद जैसे हो जाएंगे। देखिए अंत कितना खराब होता है, यह भी दिखाई पड़ता है, अंत कितना खराब होता है। और अभी भी कानून
बहुत उनके पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे ही जो खाली प्लॉट हमारा है उसी का एक बेमिसाल उदाहरण उत्तर प्रदेश में मेरठ में लक्षागृह है। बिहार में भी खाली प्लॉट हमारा है। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के समय में ये चलता था जो खाली प्लॉट हमारा है, क्योंकि वहाँ पर तो जंगल, पहाड़, नदी, नाला और हर प्लॉट पर तो हर व्यक्ति जा नहीं सकता है। तो खाली प्लॉट हमारा है, वह जाएगा तो हम घात लगा के बैठे हैं उनको मार देंगे। और खाली प्लॉट पर जाने के लिए हम अपना धीरे धीरे मवेशी जो दे दें फेंक देंगे, मवेशी चला जाएगा वहाँ, वो चला जाएगा वहाँ पर कुछ न कुछ काम करेंगे और खाली प्लॉट हमारा है। यह सोच रखने वाले को यह समझना चाहिए। तो आप खाली प्लॉट सोच मत रखिए। खाली प्लॉट अगर रखते हैं तो दुखदाई होगा, दुखदाई होगा। आज 53 वर्ष से केस लड़ते लड़ते उनको क्या मिला, उनसे सीखिए। हम न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जो आपने बहुत अच्छा निर्णय दिए। आप बधाई के पात्र हैं। और इस प्रकार का जो सोच रखते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, और हमारे सनातन धर्म की ऐतिहासिक जगह को भी कहने में हिचकते नहीं हैं। ये सत्ता में जो रामायण को जला सकते हैं वे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो रामायण को जला सकते हैं, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न उठा सकते हैं, जो राम के मंदिर का भी अतिक्रमण कर सकते हैं, रसीद कटा सकते हैं, कृष्ण भगवान के जमीन का भी अतिक्रमण कर सकते हैं, तो लक्षागृह भी तो क्या चीज़ है। लेकिन उनका जो सोच था हम ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, आज वह नहीं हो सका। और ये उनको सोचना चाहिए, गज के बदले में थान नहीं चला जाए। और वह बात सत्य हो गया जो खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। इसी के लिए तांडव होता था, इसी के लिए रैपिड एक्शन फोर्स उत्तर प्रदेश में बराबर दिखाई पड़ता था। और बिहार में भी खाली प्लॉट करवाने के लिए नरसंहार होता था, नरसंहार होता था। वह भी इतिहास को जानना पड़ेगा। खाली प्लॉट कैसे खाली प्लॉट होगा, उसके लिए माथा लगाते हैं। जब आज इनके आँख से आंसू बहता है, अभी आँख का आंसू नहीं बहा है, बंद नहीं होगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म स्वभाव सुखदेय विधाता। यह आपको समझना पड़ेगा। और ये जो आप लक्षागृह पर आप साजिश हंसते थे हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन है, इस प्रकार का सोच रखने वाले को भी सोचना चाहिए। जो अपना में वह तो नहीं होगा आपका, अपना भी जो इतना ज़मीन बाकी था वह भी तो बिका। 53 साल केस लड़ने में कितना खर्चा होता है ये हमको समझ में आता है। ये हमको समझ में, अपना भी लुट के चला गया, वह तो नहीं आया, अपना भी जो था वह भी लुटा गया। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।